नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए शहर सड़क से लेकर रेल स्टेशन तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। रविवार को शहर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस लाइन और जेब के जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। धनबाद स्टेशन में कीलाबंदी कर दी गई है। स्टेशन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक रास्तों पर बल तैनात कर दिए गए हैं। रेल पुलिस ने स्टेशन के अंदर प्रवेश करने वाले सभी छोटे बड़े रास्तों को ब्लॉक कर वहां बल की तैनाती कर दी गई है। बैरिकेडिंग कर पूरे स्टेशन को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जिससे यात्रियों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। सरकारी संपत्ति, आम लोगों की सुरक्षा, इसी को लेकर ये सुरक्षा दी गई। दूसरी चीज़ है कि हम लोग चाह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति, लोगों की सुरक्षा बनी रहे, इसीलिए हम 1-2 दिन का जो समस्या है उसके लिए ऐसा किया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कष्ट देना है। हाँ, इससे पब्लिक को थोड़ी परेशानी हो रही है, इसके लिए हम लोग खेत। ये बैरिकेडिंग कितने दिन तक रहेंगे सर? अभी फ़िलहाल तो कल तक के लिए, कल भारत बंद का शायद आह्वान है, शायद आप लोगों को जानकारी चाहिए। स्टेशन से बाहर उतरे, गाड़ी नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, इसके लिए तो तकलीफ है। बीमार आदमी है, हस्बैंड मेरा भी बीमार है, लेकिन कुछ नहीं है, पूरा सन्नाटा। पहले से आपको नहीं, अचानक से आज जो है धनबाद स्टेशन उतरे? हाँ, तब पता चला। देखिए, कोई एक ठो गाड़ी उड़ी नहीं है, सब गए। धनबाद सदर थाना क्षेत्र चोरों के लिए सुरक्षित जगह बनता जा रहा है। चोरों ने एक साथ 3 दुकानों को अपना शिकार बनाया है। घटना बेकार बांध के समीप की है, जहां चोरों ने एक साथ 3 दुकानों को अपने निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी घटना को अंजाम दिया है। इन दिनों दुकानों में वेंटिलेटर के माध्यम से चोर दुकान में घुसते थे। इसमें बेकार बांध के गणेश आटा चक्की की दुकान, बबीता इलेक्ट्रिकल्स और ओम इलेक्ट्रॉनिक्स को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। जबकि ये दुकानें जहां है वहां क्षेत्र काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। घटनास्थल से महज 100 मीटर के अंदर उपायुक्त आवास, सर्किट हाउस समेत न्यायाधीश का आवास है। इसके बाद भी इस क्षेत्र में चोरी होना पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना इस तरह की हुई कि रात में करीब 3-4 लड़के लोग थे जो सबके दुकानों में घुसे हैं। घुसने के बाद उन्होंने दुकान से कुछ सामान ले गए हैं, कहीं से पैसे लेके गए हैं। हमारे दुकान से कुछ पैसे रखे हुए थे, जो दुकानदारी का पैसा था वो पैसे लेके गए हैं। पीछे की तरफ से घुसे हैं तोड़कर। रात में 10-10:15 बजे हम दुकान जब बढ़ा के गए तो सब कुछ यहाँ पे हम अपना कैश सब कुछ छोड़ के गए। जब सुबह अभी 10 बजे आए तो देखे कि मेरा गल्ला जो है तो कैश का बक्सा ऊपर रखा हुआ है। भाग किधर आया तो देखे कि पूरा ये काटा हुआ दुकान। 2 इंडक्शन गायब है, ऑयल था 4-5 मिनट वो गायब है। जो हमारे कैश था, कल का सेल है, जो चेन हमने कल मंगाया था वो सारा छूट है। घटना इस तरह की हुई कि रात में करीब अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार तीसरे दिन धनबाद में विरोध प्रदर्शन हुआ। रविवार की सुबह भोली के युवक हीरक रोड पर आ गए। झारखंड मोड़ के पास सड़क पर ही टायर इत्यादि जलाकर यातायात अवरुद्ध कर दिया गया। हाथ में बांस, बल्ली व लाठी डंडों के साथ साथ तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थी टीओडी वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी के नारा भी लगा रहे थे। धीरे धीरे सड़क पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती चली गई। सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। आधे घंटे तक लगातार सड़क पर प्रदर्शन से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पाकर भोली थाना प्रभारी नंदूपाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। काफ़ी मान मनोबल के बाद समझा बुझाकर उन्हें सड़क से हटाया गया। झरिया के होरलाडी रेलवे फाटक के समीप रखे जिप्सम नामक रासायनिक पदार्थ को जल्द से जल्द हटाने की मांग को लेकर आज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने जिला प्रशासन से कहा कि इसे खुले में रखे हुए रसायन से क्षेत्र के लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है।
इसे तत्काल यहां से हटाया जाए। मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के अनुसूचित विभाग के प्रदेश संयोजक पिंटू तुरी ने कहा कि इस रासायनिक पदार्थ को खुले स्थान में रखे जाने से होरलाडीह, पाथर बंगला, भागा, झरिया सहित कई इलाकों में रहने वाले लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और गंभीर बीमारियों का शिकार बने हुए हैं। के समीप रेलवे फाटक है और वहाँ पे ये जो रेक के द्वारा जिक्सन जिसे केमिकल के रूप में जाना जाता है और अवैध के रूप में यहाँ केमिकल रखा हुआ है। इससे पहले भी आप लोगों ने बड़ी प्रमुखता और ईमानदारी के साथ आप लोगों ने चलाया, इससे पूर्व में भी, लेकिन पता नहीं कि जिला प्रशासन मौन क्यों है, क्यों हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय मौन है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक गंभीर केमिकल है, ये केमिकल इतना खतरनाक है कि अगल बगल के लोग रहने वाले जैसे होरलाडीह हो गया, पाथर बंगला हो गया, भागा गलीमान पट्टी, बनियाहिर, झरिया को प्रदूषित करता है और गंभीर बीमारियों का रूप लेते जा रहा है। एक से एक बीमारी इससे उत्पन्न हो रही है। पानी में से घर दुआर में सगरो जा रहा है, सगरो एकदम बर्तन बासन में सगरो पड़ रहा है धूरा से। इससे नुकसान भी है, नुकसान बहुत हो रहा है कि लड़का बच्चा वही पानी पीता है। तो उठाइए केमिकल का है, बीमारी होगा, पानी जाएगा, सबके नुकसान करेगा और यहाँ से सबके जितना है सबके दिला के सबके अथी करिए और यहाँ पर की झरिया के बरसाकोला स्थित गायत्री शक्तिपीठ परिसर में लायंस क्लब की ओर से 50 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस पौधारोपण कार्यक्रम में लायंस क्लब के सदस्यों के साथ साथ गायत्री परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे। लायंस क्लब के सदस्यों और गायत्री शक्तिपीठ के सदस्यों ने बताया कि आए दिन पेड़ों की कटाई होती जा रही है, जिससे हमारे आसपास का वातावरण प्रदूषित होते जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। गायत्री मंदिर के प्रांगण में लायंस क्लब की ओर से 50 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें कि महिला मंडल और कुछ हमारे ट्रस्टी मैनेजर जो हैं सब लोग मिलकर एक पौधा भी लगाए हैं। और पौधा इसलिए लगाए जा रहे हैं कि इसकी जो कटाई हो रही है रोड को चौड़ा करने के लिए, इसकी जो प्रदूषण फैल चुकी है, इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने कुछ आगे एक पौधा का हर ये पौधा लगाना गायत्री परिवार की ओर से हमेशा होता रहता है, बट आज से ये शुरुआत हो चुकी है। सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ पर्दे के पीछे से युवाओं को भड़काने के बाद अब कांग्रेस खुलकर इस योजना के विरोध में आ गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेसियों ने रविवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सत्याग्रह किया और इस योजना को रद्द करने की मांग की। सत्याग्रह में शामिल कांग्रेस नेताओं ने तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार ये भाजपा की सरकार सत्ता में आने से पूर्व पूरे देश से जिस प्रकार वादा की थी, युवाओं को हसीन सपने दिखाए थे, हर मुद्दे पे, चाहे काला धन लाने की बात कही हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात कही गई हो, पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने की बात कही गई हो, 15-15 लाख की बात की गई हो, सारी चीज़ों को उन्होंने जुमला बता करके एक शब्द में इसको खारिज कर दिया। और आज जिस प्रकार युवाओं के भविष्य के साथ में ये सरकार इतनी आज मदमस्त हो चुकी है अपने अडानी अंबानी के भक्ति में कि ये पिछले दिन इन्होंने किसानों को सड़कों पर जिस प्रकार के काले कानून ला करके मजबूर किया लाने के लिए, उसमें लगभग हजारों की संख्या में किसान शहीद हो गए और आज नौजवानों को भी सड़क पर इन्होंने ला करके खड़ा कर दिया है। प्रोफेशनल कांग्रेस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि योगपीठ देश भर में 75 ऐतिहासिक जगहों पर योग का आयोजन करने जा रहा है। आज सुबह धनबाद के सिटी सेंटर से लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक रैली निकाली गई। साथ ही योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पतंजलि के योग गुरु उपस्थित होकर लोगों को योग करने की सही तरीके बताए। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। हम लोग हर साल इस रणधीर वर्मा चौक से सिटी सेंटर तक एक रैली, योग जागृति रैली निकालते हैं। लोगों को प्रेरित करते हैं कि जो 8 साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और स्वामी रामदेव जी के जो प्रयास से करीब हमको लगता है वर्ल्ड का 180 देश इसको 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है।
21 जून को पूरा वर्ल्ड एक साथ योग करता है। तो इसी सिलसिले में हमारा धनबाद भी पतंजलि परिवार, भारत स्वाभिमान न्यास पूरा संगठन मिलकर और हमारा धनबाद जिला का हर प्रखंड से लोग यहाँ आकर योग जागृति रैली निकाल। अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर के तैयारी के लिए पूरे राज्य और ज़िले में पतंजलि परिवार के द्वारा और भारत स्वाभिमान के द्वारा एक जागृति रैली निकाली गई, जिसमें हजारों हजार के लोग शामिल हुए और हरिद्वार से लेकर हरिद्वार तक योग को पहुंचाने के संकल्प के साथ सारे योगी भाई बहन। धनबाद में योग यात्रा की रैली रणधीर वर्मा चौक से निकाली गई और यह योजना 365 दिन चलता रहता है और 2 महत्व कार्य करते हैं हम लोग साल में। एक 5 तारीख स्थापना दिवस 5 जनवरी को और योग यात्रा 19 तारीख को, जो हमारा सेट होता है तारीख, उस पर हम योग यात्रा निकालते हैं। बोकारो में चास नगर निगम क्षेत्र में समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन भी पदयात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व बोकारो विधायक बिरंची नारायण, टिंकू टपरिया व चास उत्तरी अध्यक्ष पन्नालाल कांदू ने की। मेन रोड बाईपास होते हुए धर्मशाला मोड़ तक जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान चास नगर उत्तरी व चास नगर दक्षिणी के कार्यकर्ताओं ने हर दुकान जाकर पर्चा पोस्टर बांटकर 20 जून को होने वाले कार्यक्रम में के लिए समर्थन मांगने की कोशिश। झरिया के मृत रंजीत साव के परिजनों और व्यवसायियों ने आज पुलिस लाइन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि रंजीत साव हत्याकांड में शूटरों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जिससे अभी भी उनमें भय का माहौल है। उन्होंने जल्द से जल्द हत्याकांड में संलिप्त शूटरों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि विगत 29 अप्रैल को भागा निवासी टायर व्यवसायी रंजीत साव की हत्या झरिया थाना क्षेत्र के सिंदरी रोड ऊपर कुली में अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोग रोष में हैं। जब इस घटना को अंजाम देने में जो भी साजिश रचे, वैसे लोग अगर अरेस्ट हो चुके हैं, जेल में हैं, तो वैसे लोगों को क्यों नहीं रिमांड पे लेकर के इंट्रोगेट किया जा रहा है और उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है। जहाँ तक मुझे विश्वस्त सूत्रों के द्वारा पता चला है कि जो शूटर है जिसने हत्या को अंजाम दिया, जो गोली चलाया है, वो कौन गोली चलाया ये प्रशासन को पता है, पुलिस को पता है। तो क्या कारण है कि वैसे लोगों को इंट्रोगेट करके सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा रहा है? क्या ऐसा मतलब बनता है कि आज हम लोग व्यापारी दहशत में जी रहे हैं, उनके परिवार दहशत में जी रहे हैं? सबका परिवार का कहना है कि हम लोग का पीडीएस चावल का कोई काम नहीं होता है, हम लोग का गद्दी बरवाडा में है और हम लोग चावल बंगाल से मंगा करके बेचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं केस को दूसरे तरफ मोड़ने की कोशिश किया जा रहा है ताकि जो मेन अपराधी है वो बच सके, प्रशासन उसके तक हाथ पहुंच ना सके। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के सीसीएल गोविंदपुर बी टाइप कॉलोनी में एक 25 वर्षीय युवती अपने 30 वर्षीय प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठ गई। युवती जमशेदपुर की रहने वाली है, जबकि युवक गोविंदपुर कॉलोनी का रहने वाला है। मामले की सूचना मिलने के बाद सीसीएल कॉलोनी पहुंचे बोकारो थर्मल थाना के एसआई अजय कुमार एवं एसआई राकेश कुमार सिंह ने युवती से मामले की जानकारी ली। युवती ने पुलिस को बताया कि युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और 2 वर्ष पूर्व मां रोकनी मंदिर में विवाह करने के बाद जमशेदपुर न्यायालय में 2 फरवरी 2021 को कोर्ट मैरिज किया और अब अपने घर में रखने से इनकार कर रहा है। युवती ने बताया कि घर में रखने के एवज में ससुराल वाले 6 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे हैं। इधर युवक एवं उसके घर वाले घर में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। से शादी किया है 29/12/2020 को और उसके बाद हम दोनों ने कोर्ट मैरिज भी किया है। प्रेम विवाह हम लोग का हुआ है 2/2/2021 को हमारा कोर्ट मैरिज भी हुआ है। उसके बाद हम 3 दिन आके यहाँ पे रहे भी है, लेकिन उस टाइम मेरे से किसी से मिलने भी नहीं दिया गया, कुछ नहीं किया गया और मेरे को सुबह भोर 4 बजे मेरे को पहुँचा दिया गया मेरे घर में
और उसके बाद मेरे परिवार वालों को बुला के दहेज का मांग किया गया, 6 लाख रुपया दहेज मांगा गया। और लड़का बोला कि हम नौकरी नहीं करते, माँ का स्थिति ख़राब है, इसीलिए अभी रुक जाओ। ऐसे करते करते मेरे को खाली बहकाया, और बहकाते बहकाते मेरे को फरवरी 6 तारीख से, इसी साल का फरवरी 6 तारीख से ब्लॉक कर दिया। उसके बाद से ना बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है। हम बहुत प्रयत्न किए उससे बात करने के लिए, लेकिन वो बात नहीं किया। घर वाले भी बात करने की कोशिश किए, लेकिन गाली गलौज हो गया। और जिसकी वजह से हम साक्षी महिला थाना में भी हम रिपोर्ट किए, तो वहाँ भी गया और सीधा बोल दिया कि हम नहीं रखना चाहते और समझौता नहीं चाहते। पूरा इधर उधर घुमाया और बोला कि 2 महीना के बाद मैं ले जाऊँगा, मैं रानीगंज जा रहा हूँ जॉब करने के लिए। लेकिन उस दौरान नहीं आया, 2 महीना हुआ नहीं। और मेरे को बोला कि रानीगंज जा रहा हूँ, लेकिन वो रांची का बस पकड़ के इधर बोकारो आ गया। और उसके बाद बस में जैसे बैठा ब्लॉक मार दिया फ़ोन। आप क्या चाहते हैं? हम पति के साथ रहना चाहते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।